क्या कोई ऐसा खाना है कि जिससे हमारा चश्मा उतर जाए? मेरी ऐनक का नंबर 2.75 हो चुका हुआ था और अब वो कम होके 1 रह गया। और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है और इसके पीछे राज ये है कि मैंने विटामिन का यूज़ किया है। अच्छा, वैसे तो ये बड़ा अजीब लगता है कि भाई ना तो ये आंखों में कोई ड्रॉप्स हैं ना कोई मेडिसिन है, तो फिर कैसे हो गया? ये सिंपल सुपर फूड्स हैं, इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, लाइक बादाम है, इलायची है, रॉक शुगर है। लेकिन इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे 1 महीना हो गया है और ये दूसरा महीना चल रहा है और ये मैंने तीसरा पैक मंगवाया है। मैं दिन में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करता हूँ और मेरी आंखों में मुझे बहुत बेहतरी नज़र आई है। लाइक मेरी ये वैसे दूर की ऐनक है जो कि मेरा नंबर 2.75 से 1 पे आ गया है। और दूसरा मुझे सबसे बड़ा मसला आता था कि जब मैं कंप्यूटर यूज़ करता था तो तब मेरी आंखों में दर्द रहना और कभी कभी पानी आने लग जाता था आंखों से। तो मुझे ये बेसिकली मेरे एक दोस्त डॉक्टर हैं, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप ये इस्तेमाल करो क्योंकि उनके कुछ पेशेंट्स को काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि अगर तो आप भी अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं, अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है या वैसे आपको ऐनक लग चुकी है और आप चाहते हैं कि आपकी ऐनक छूट जाए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये जादू से कम ऐसा नहीं है। कोई खाना नहीं होता या कोई ऐसा आइटमिन या विटामिन नहीं है कि जिसके लेने से आपका चश्मा उतर जाएगा। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि हमारा चश्मा उतर गया था जब हमने फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा कंज्यूम किए, फ्रूट के जूसेस कंज्यूम किए, गाजर कंज्यूम की और कुछ विटामिन ए के सप्लीमेंट्स भी ले लिए, तो हमारा चश्मा उतर गया। उनका चश्मे का नंबर क्या था? वो होगा या तो -0.5 या -0.75 या 2.5। अगर इस रेंज के अंदर है तो उतर सकता है, और न सिर्फ कुछ खाने पीने से बल्कि कुछ आपकी प्रैक्टिस होंगी तो उनको फॉलो करने के साथ। अब इन सब चीज़ों को साइड में हटाकर एक प्रैक्टिस होती है जिसे कहा जाता है ऑर्थो के। एक प्रोसीजर है कि जिसके अंदर आप एक स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं कि जिससे जो आपका मायोपिया के अंदर यानी कि आपकी जो दूर की नज़र कमज़ोर है, तो उसमें जो आपका कॉर्नियल डिफॉर्मेशन है उसको टेम्पररी तौर पे उसके ऊपर फर्म प्रेशर पूरी रात सोते वक्त अप्लाई होता रहता है उन कॉन्टैक्ट लेंसेज से। और जब आप सुबह सो के उठते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक वो आपका टेम्पररी तौर पर ठीक हो जाता है और आपको चश्मा पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक डिफॉर्मेशन का इलाज इस तरीके की प्रैक्टिस या और दूसरी प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं। और एक और बात यह कि टेम्पररी तौर पर जो चीज़ हो रही है इसका कई सालों के बाद अगर रेगुलर होता रहे तो कुछ होता है कुछ लोगों में कि परमानेंटली भी ठीक हो जाता है, लेकिन इससे डिपेंड करेगा कि ऑलरेडी कितना प्रोग्रेसिव स्टेज के अंदर है। अब आते हैं वीडियो के क्लेम्स के अंदर। कोई ऐसा फूड नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस के अंदर मिसाल के तौर पे ये होती है कि अगर आप मुसलसल अगर या तो आप मोबाइल्स का यूसेज छोड़ दें, लैपटॉप का यूज छोड़ दें, जो कि आज के दौर में इम्पॉसिबल है, या फिर ये कि आप मुसलसल ब्लू कट लेंस पहने रहें जब आप ये डिवाइसेस वगैरह यूज कर रहे हैं। वरना इसके अलावा दूसरी प्रैक्टिस ये होती है कि आप कोशिश करें कि ताहद नज़र दूर देखें। मिसाल के तौर पर आप घर की बैल्कनी में गए या छत पर गए, वहाँ पर जाके आपको कोशिश करनी है कि बिल्कुल ताहद नज़र दूर आसमान में सितारे की तरीके से आपको या घर से दूर जितनी मुमकिन हो सके बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हो आपको उन्हें देखना है और कोशिश करना है कि बगैर चश्मे के ही देखना है, ताकि जो मुसलसल आपका इतना करीब का एक्सपोजर है स्क्रीन का कि आप इतना करीब ही बैठ के मुसलसल देखे जा रहे हैं और बगैर पल के झपकाए देख रहे हैं। फिर घर के अंदर ही है तो 4 दीवारी के अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ हद से हद भी आप 3-4 फीट ही दूर देखते हैं, कि जो चीज़ मजीद कॉन्ट्रीब्यूट कर सकती है आपके मायोपिया के अंदर। लेकिन स्टिल अगर आप ये सारी चीज़ें भी करते हैं तो भी अगर आपका -2 -1 है तो चश्मा नहीं उतरेगा और ना ही ये इतना ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। अगर 0.5 या 1 के अंदर है तो बेहतर और हो सकता है। और एक और फायदा ताहद नज़र दूर देखने का ये भी होता है कि आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, कि जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस वगैरह कम हो जाता है। कि जिसके लिए आपने सुना भी होगा, अक्सर लोग कहते हैं कि आप जब बहुत ज़्यादा स्क्रीन में देखें तो फिर आपको आंखें 2 दफ़ा ज़ोर ज़ोर से झपकानी है, उसके बाद छत पे देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, पल के झपकाते हुए। उसकी वजह यही होती है कि आपको वो इमीडिएटली ब्रेक करना है साइकिल अपनी, जो आप मुसलसल करीब देख रहे हैं अपना फोकल पॉइंट, और उसे दूर करना है। तो उसकी वजह से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और आपका स्ट्रेस कम होता है। और पल के झपकाने से आपकी आइज़ की आर्टरीज में, कैपिलरीज के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होती रहती है, कि जो कि आंखें लाल हो जाती हैं क्योंकि प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रही होती कई घंटों के या काफ़ी टाइम के रेगुलर एक्सपोजर के बाद, जिसमें हम पलक झपकना भूल जाते हैं। एंड इन द एंड दीज आर जस्ट मार्केटिंग गिमिक्स।